चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन या CI इंजन इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये भी वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि भाई क्यों इसको ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्ट्रोक से। जैसे फर्स्ट स्ट्रोक उसमें हुआ था ऐसे इसमें भी है। ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, जैसे पिचकारी होती है। ठीक है, पिचकारी एक सिलेंडर होता है, होलो सिलेंडर होता है, उसके अंदर वाल्व होता है जिसको आप खींचते हैं। तो वाल्व को ऊपर खींचते हैं तो क्या होता है, कलर अंदर आ जाता है, रंग अंदर भर जाता है, पानी भर जाता है। जैसे उसको प्रेस करते हैं तो रंग बाहर चला जाता है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपका सिलेंडर है, इसके अंदर एक पिस्टन है। बस फर्क क्या है, ये मेटल का है, सिलेंडर मेटल का, पिस्टन ही मेटल की। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करते हैं। सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक का मतलब क्या है, पिस्टन नीचे मूव करेगी। नीचे मूव करने का मतलब है TDC से BDC, TDC मतलब टॉप डेड सेंटर से कहाँ मूव करेगी, बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगी। ठीक, अब जब ये नीचे मूव करे, देखो ये सिलेंडर खाली है। ठीक है, आप ऐसे समझो इंजेक्शन है, इंजेक्शन खाली है। खाली इंजेक्शन को आप अपने शरीर में ऐसे लगाएंगे और क्या करेंगे, खींचते हैं ना इंजेक्शन, ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए खून निकालते हैं जैसे, तो खाली इंजेक्शन को लगाते हैं सिरिंज को और ऐसे वाल को पीछे खींचते हैं तो खून शरीर का इंजेक्शन में आ जाता है। ठीक वैसे ही ये एक सिलेंडर है, ये खाली है, पिस्टन को नीचे खींचा जा रहा है तो यहाँ पे खाली जगह वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो इस पॉइंट से, इस जगह से, इस वॉल्व से, इनलेट वॉल्व जो कि ओपन है। ठीक है, जब सक्शन स्ट्रोक करेंगे पिस्टन नीचे जाएगी तो ये वाल्व ओपन है, तो इस वॉल्व से एयर अंदर आएगी। क्या चीज अंदर आएगी, एयर। ठीक है, लेकिन पेट्रोल में क्या होता था, पेट्रोल इंजन केस में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आया करता था। ध्यान रखना है, डीजल के केस में केबल और एयर अंदर आती है। क्यों आती है उसका रीजन आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, TDC टू BDC मूव किया। क्रैंक, ये जो रोटेट कर रही है क्रैंक, ये कहाँ से A से लेकर C तक आएगी। ठीक है, पिस्टन नीचे आती जा रही है, जगह खाली होती जा रही है, सिलेंडर के अंदर एयर भरती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, पिस्टन TDC से पहुंच चुकी है BDC तक और क्रैंक पहुंच चुकी है C पॉइंट तक। पिस्टन बिल्कुल नीचे पहुंच चुकी है, पूरा का पूरा सिलेंडर एयर से भर चुका है। पूरा का पूरा सिलेंडर क्या हुआ, एयर से भर चुका है। अब देखिए क्या हुआ, पिस्टन BDC तक पहुंच चुकी है, सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। सक्शन मतलब खींचना, एयर को खींचा जा रहा है, सिलेंडर के अंदर खींचा जा रहा है, चूसा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो सिलेंडर पूरा का पूरा एयर से भर चुका है। उसके बाद अब क्या करेंगे, क्रैंक मूव कर सकती है A से C तक। A से C का मतलब क्या है, पूरे के पूरे 180 डिग्री, 180 डिग्री मूव कर चुकी है। चलिए, सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होता है, इनलेट वाल्व ओपन था। जैसे ही सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट होगा, इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। क्रैंक यहाँ आ चुकी थी घूम के, देखिए C पे आ चुकी थी। अब क्रैंक ऊपर मूव करना शुरू करेगी, पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का लगेगा तो क्रैंक C से D से A की तरफ इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगी। पिस्टन को धक्का लगेगा ऊपर की तरफ, लेकिन पिस्टन जैसे ही ऊपर मूव करना शुरू करेगी, इनलेट वॉल्व बंद है, आउटलेट वॉल्व बंद है, यानी दोनों वॉल्व बंद रहने वाले हैं। अब दोनों वॉल्व जब बंद हैं, ठीक है, तो क्या होगा, बेचारी एयर जो अंदर आ चुकी थी सिलेंडर के, वो फंस चुकी है। ठीक है, उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं है, वॉल्व बंद हो चुके हैं। तो क्या होगा, बेचारी एयर के ऊपर प्रेशर लगेगा, यानी एयर भरी हुई है, पिस्टन को आप दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, दबाए जा रहे हो, तो क्या होगा, एयर कंप्रेस होगी, उस पर दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज बढ़ती चली जाएंगी। जब प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो एयर हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, रेड हॉट एयर हो जाएगी। ठीक है, ऊपर मूव करेगी तो इसको कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। इसको क्या बोला जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक। पिस्टन का चाहे वो TDC से BDC मूव करे तो एक स्ट्रोक हो गया, चाहे BDC से TDC मूव करे तो एक स्ट्रोक हो गया। यानी TDC से BDC या BDC से TDC मोशन क्या कहलाता है, 1 स्ट्रोक कहलाता है। हाँ, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ कवर की जाती है, चली जाती है पिस्टन के द्वारा, ठीक है, जो डिस्टेंस से ट्रेवल की जाती है पिस्टन के द्वारा, उसको बोला जाता है स्ट्रोक लेंथ। उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक लेंथ। चलिए, तो भाई पिस्टन ऊपर मूव कर चुकी है, पूरा का पूरा एयर सिकुड़ चुका है, बेचारा दबाया जा चुका है, उसको सिकुड़ चुका है, बेचारा जरा सी जगह में सिकुड़ के रह गया है। क्यों, पिस्टन ज़्यादा से ज़्यादा TDC पॉइंट तक पहुंच सकती है, उसके ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो पूरी की पूरी एयर जरा सी जगह में इकट्ठा हो चुकी है, सिकुड़ चुकी है, बेचारी का प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऐसे केस में जब पिस्टन पहुंच चुकी है TDC पर, रेड हॉट एयर है, बिल्कुल गर्म गर्म एयर है, उस टाइम पे ये स्ट्रोक लगभग कंप्लीट हो चुका है। उस टाइम पे यहाँ पे लिखा है ऊपर FI, क्या लिखा है यहाँ पे, FI। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब होता है फ्यूल इंजेक्टर। पिछले केस में, पेट्रोल इंजन केस में, यहाँ पे क्या लिखा था, SP, यानी कि स्पार्क प्लग। तो आप जान लीजिए डीजल इंजन केस में स्पार्क प्लग नहीं होता है, क्या होता है यहाँ पे, फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, रेड हॉट एयर जो है, गर्म गर्म एयर जो है,
फ्यूल इंजेक्टर जैसे इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन में दवाई भरते हैं, दवाई भरने के बाद जब इंजेक्शन लगाए दवाई को इंजेक्ट किया जाता है, आपके शरीर में नसों में भेजा जाता है। ठीक उसी तरह से फ्यूल इंजेक्टर से सिलेंडर के अंदर गरम गरम एयर के पास कांटेक्ट में फ्यूल यानी कि डीजल को भेजा जाएगा, उसकी स्प्रे की जाएगी। जैसे फाउंटेन से पानी बिखरता है ना, ऐसे चारों तरफ स्प्रे होती है, ठीक है, ठीक उसी तरह से स्प्रे की जाएगी, सिलेंडर के अंदर फ्यूल को भेजा जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे रेड हॉट गरम गरम एयर के संपर्क में डीजल आएगा, डीजल में आग लग जाएगी, बर्निंग हो जाएगी, कंबस्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो फ्यूल इंजेक्टर का मतलब समझ में आया, फ्यूल को इंजेक्ट कराना है सिलेंडर के अंदर, ठीक है। अब देखिए, जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल है, कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा हो चुका है, जला, फ्यूल जलना शुरू करेगा, डीजल जलना शुरू करेगा, तो क्या होगी, उसका प्रेशर बढ़ेगा, गैसेस एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगी, गरम गरम गैसेस एक्सपैंड होने की कोशिश करेंगे, फैलने की कोशिश करेंगी, प्रसार होने की कोशिश करेगी। तो भाई गैसें फैल के कहाँ जाएंगी, सिलेंडर है वो तो बंद है, मेटल का है, सिलेंडर की दीवारें तोड़ के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ ये जो पिस्टन है ये तो मूव कर सकती है, इस पर तो धक्का लगाया जा सकता है, इस पर प्रेशर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो गर्म एयर का प्रेशर है, दबाव जो बढ़ रहा है, किस कारण, इनके जलने से, कंबस्शन होने से, फ्यूल का कंबस्शन होने से जो एक्सपेंशन होने, गैसेस फैलने की, एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही हैं, वो प्रेशर लगा रही है किसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। तो पिस्टन किधर मूव करेगी, नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी टीडीसी से मूव करेगी किधर, बीडीसी। इसलिए इसको बोला जाता है एक्सपेंशन स्ट्रोक, यानी गैसें एक्सपेंड होने की कोशिश कर रही हैं, इसलिए बोला जाता है पिस्टन नीचे की तरफ जा रही है, पिस्टन पे फोर्स लग रहा है, धक्का लग रहा है, यानी पिस्टन को धकेला जा रहा है, पिस्टन को एनर्जी दी जा रही है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब गैसेज जलेंगे पिस्टन नीचे मूव करेगी। अब देखिए जैसे जैसे पिस्टन नीचे मूव करती जा रही है, सिलेंडर का जो गैसेज है उनका एरिया, दायरा बढ़ता जा रहा है, यानी कि जब तक पिस्टन नीचे आएगी बीडीसी पे, पूरा का पूरा डीजल और एयर का मिक्सचर जल चुका होगा, बर्न हो चुका होगा, सिलेंडर के अंदर जली हुई गैसेज, वेस्ट गैसेज बची होंगी ओनली, और कुछ बचा नहीं होगा, धुआं वगैरह सब ये सब चीज़ें बची हैं, ठीक है। क्योंकि इस स्ट्रोक में पिस्टन को धक्का मिलता है, एनर्जी मिलती है, यानी पावर डेवलप होती है, एनर्जी जनरेट होती है, कहाँ से, हीट एनर्जी से, फोर्स प्रेशर एनर्जी में, यानी मैकेनिकल एनर्जी में जनरेट होती है, इसलिए बोला जाता है इसको पावर स्ट्रोक, या पावर जहाँ से मिलती है। चलिए, पिस्टन नीचे आ चुकी है, धुआं वगैरह वेस्टेज वगैरह बचा है। अब भाई पिस्टन नीचे आ चुकी है, यानी क्रैंक यहाँ से यहाँ जा चुकी है, ए से बी, बी से सी। अब उसके बाद फिर से क्रैंक ऊपर जाना शुरू करेगी, यानी पिस्टन फिर से ऊपर मूव करना शुरू करेगी। तो देखो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी मूव करना शुरू करेगी, नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगी। अब क्या होगा, ये जो बचा हुआ धुआं था, वेस्टेज वगैरह था, पिस्टन इसको धक्का देगी, उस टाइम पे टीडीसी खुल चुका, सॉरी टीडीसी यहाँ पे जो वॉल्व लगा है, एग्जॉस्ट वॉल्व, ये वॉल्व ओपन हो चुका होगा और सारी गैसेज इकट्ठा होकर ऐसे ऐसे बाहर जाना शुरू कर देंगी, यानी इस वाल्व के थ्रू साइलेंसर से होते हुए कहाँ, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में चली जाएंगी। तो इसलिए इसको बोला जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक मतलब कि आपने देखा होगा आपके किचन वगैरह में क्या लगा होता है, एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, वो क्या करता है, अंदर की एयर को बाहर फेंकता है, किचन की एयर को बाहर फेंक देता है, थ्रो कर देता है, ठीक। उसी तरह से पिस्टन जब धक्का देती है तो गैसें जो जल चुकी थी, वेस्ट गैसें, तो एक जगह ऐसे कलेक्ट होकर जहां को उनको रास्ता मिलता है, तो ये एग्जॉस्ट वॉल्व जो कि ओपन हो चुका है उसके रास्ते बाहर निकल जाती हैं। इस तरह से पूरा प्रोसेस हो जाता है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, सक्शन स्ट्रोक है, पिस्टन को हम खींचते हैं, गैसेस को अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, एयर को अंदर लाते हैं, पिस्टन को मोशन, यानी पिस्टन खुद मूव करके बेचारी अपनी एनर्जी खर्च करके एयर को अंदर लेके आती है। फिर पिस्टन गैस को एनर्जी देती है, गैस को दबाने की कोशिश करती है, कंप्रेस करने की कोशिश करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी पिस्टन की खर्च होती है, लेकिन इस स्ट्रोक में पिस्टन को एनर्जी मिलती है, ठीक है। गैसेज जो है जो सिलेंडर को फाड़ के बाहर निकल जाने की कोशिश करना चाहती हैं, लेकिन पिस्टन क्योंकि मूव हो जाती है तो सारा की सारी एनर्जी किसको मिल जाती है, पिस्टन को। तो यही केवल एक ऐसा स्ट्रोक है जिसमें एनर्जी मिलती है, बाकी सब में पिस्टन को गैस को एनर्जी देनी पड़ती है। इस स्ट्रोक में भी गैसेस को धक्का देके बाहर निकालना पड़ता है, तो पिस्टन की एनर्जी खर्च होती है। यानी इस स्ट्रोक में जो एनर्जी जनरेट होती है वो इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा पावर जनरेट होती है कि बाकी तीनों स्ट्रोक में जो एनर्जी खर्च हो रही है उनको भी इसी स्ट्रोक से एनर्जी से पूरा कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है, चारों के चारों स्ट्रोक। तो देखो पूरा एक इंजन है, उसकी जो साइकिल है उसकी वर्किंग है कंप्लीट होती है कब, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, जब चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की एक वर्किंग यानी एक साइकिल पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन यानी कि ऐसा इंजन जिसकी एक कंप्लीट वर्किंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है 4 स्ट्रोक में, तो उसको कहते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, ठीक है। दूसरी चीज पिस्टन स्ट्रोक के टर्म में का, या आप ऐसे भी कह सकते हैं
देखो पिस्टन के तो देखो 4, 1 2 3 4, या क्रैंक के कितने 1 2 3 4, यानी कि टोटल चक्कर कितने काटे क्रैंक ने 2। तो यानी एस 4 स्ट्रोक इंजन वो इंजन होते हैं जो अपनी वर्किंग या अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं 4 स्ट्रोक में या क्रैंक के 2 रिवॉल्यूशन में, उनको कहा जाता है 4 स्ट्रोक इंजन। सीआई इंजन क्यों कहा गया, डीजल इंजन को सीआई इंजन क्यों कहा गया, क्योंकि सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन। सीआई का मीनिंग क्या है, कंप्रेशन इग्निशन, ठीक है। क्या मीनिंग है, कंप्रेशन इग्निशन, यानी एयर को कंप्रेस करके ही, ठीक है, आपने फ्यूल को जला दिया, इग्नाइट कर दिया, इसलिए कंप्रेशन इग्निशन यानी कंप्रेस करके ही इग्नाइट कर दिया, जला दिया, कंबस्शन करा दिया, बर्निंग करा दी, इसलिए बोला गया कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जबकि पेट्रोल के केस में ऐसा नहीं था, वहां पे स्पार्क प्लग से हीट एनर्जी अलग से आपको इग्नाइट कराना पड़ा था एनर्जी देके, इसलिए उसको क्या बोला गया था, स्पार्क इग्निशन एसआई इंजन। तो कभी भी आपसे बोले कि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिखिए तो आपको यही लिखना है। थ्योरी के नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे वीडियो के लिंक में नीचे, ठीक है। इसी तरह से आपको चाहे बोले 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग लिखिए या आपसे बोले 4 स्ट्रोक सीआई इंजन की, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, डीजल इंजन को ही सीआई इंजन बोला जाता है, सिमिलरली पेट्रोल इंजन को ही एसआई यानी स्पार्क इंजन इग्निशन इंजन बोला जाता है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अब कुछ पॉइंट कवर करते हैं जल्दी से। तो देखो क्या था दोस्तों इसमें कि पेट्रोल इंजन में और इसमें अंतर क्या है। तो पेट्रोल इंजन में एयर पेट्रोल का मिक्सचर सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर आया करता था, जबकि डीजल इंजन के अंदर केवल और केवल एयर अंदर आया करती है। डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर होता है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग हुआ करता था, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि जिन इंजन में स्पार्क प्लग नहीं होता, जिन गाड़ी में, जिन व्हीकल में स्पार्क प्लग नहीं होता है, वो डीजल की गाड़ियां होती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसमें स्पार्क प्लग है समझो वो पेट्रोल की गाड़ी है, इस तरह से भी आप कह सकते हैं। अब देखिए ये कुछ अंतर हुए। सबसे बड़ा पॉइंट कि भाई पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग था, इसमें फ्यूल इंजेक्टर है, तो भाई ऐसा क्यों नहीं करते, अलग अलग क्यों कर रहे हो, स्पार्क प्लग को इसमें भी लगा लो। तो क्या ये पॉसिबल है, या फ्यूल इंजेक्टर को पेट्रोल इंजन में लगा लो। तो देखिए दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डीजल की और पेट्रोल की दोनों अलग अलग केमिकल हैं, दोनों की अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो दोस्तों हमने डीजल इंजन में एयर को कंप्रेस किया था, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया था, और वो टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि डीजल को जलाने के लिए, कंबस्शन कराने के लिए सफिशिएंट था, पर्याप्त था, ठीक है। लेकिन पेट्रोल को जब हमने कंप्रेस किया था, एयर पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस किया था, तो वो जिस टेम्परेचर तक पहुंचा था वो टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं था, पर्याप्त नहीं था कि पेट्रोल को जला सके। इसलिए हमने अलग से हीट एनर्जी दी, अलग से टेम्परेचर दिया ताकि पेट्रोल जल जाए। कहां से दिया था, स्पार्क प्लग से। इससे साफ पता चलता है, इसका मीनिंग ये हुआ, एक टर्म होता है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल, कोई भी फ्यूल अपने आप स्वतः ही जलने लगे, यानी उसको इतना गर्म कर दिया जाए, ठीक है, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया जाए कि वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाए, तो वो वस्तु, वो फ्यूल, वो मटेरियल अपने आप जलने लगेगा। तो इसका मतलब डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, तभी तो कंप्रेस भी किया और फिर स्पार्क प्लग से भी हीट दी, तब जाके जला वो, ठीक है। लेकिन आपको सुनने में अटपटा लग सकता है कि भाई सर पेट्रोल तो जल्दी जल जाता है, ठीक है, तो जल्दी जलने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जल्दी जलने की या जल्दी बुझने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कागज होता है, कागज में आप एक पेपर ले लो, पेपर में आग लगाओ, A4 साइज का पेपर ले लो, उसमें आग लगाओ, जल्दी जले, आग पकड़ लेगा जल्दी, लेकिन उसको ऐसे रगड़ दो बुझ जाएगा। लकड़ी ले लो, एक लकड़ी में आग जलाओगे, धीरे 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 जलाते रहो, देर में जलेगी, लेकिन एक बार जल गई, ठोस होती है, कोयला टाइप का बन जाती है, उसको बुझाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, ये बात नहीं हो रही कौन जल्दी पकड़ता है या धीरे पकड़ता है, कि या पेट्रोल से जल्दी उड़ जाता है ना तो जल्दी जल जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बात हो रही है सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की। तो ध्यान रखना है, डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए एक में लगाया जाता है स्पार्क प्लग और एक में लगाया जाता है फ्यूल इंजेक्टर, ठीक। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब देखिए एक चीज और देख लीजिए, कंप्रेशन रेशो। तो भाई कंप्रेशन रेशो का मतलब है, सपोज करो ये सिलेंडर था आपका, ये सिलेंडर था, ठीक है, अब उसको आप कंप्रेस किए जा रहे हैं। सपोज करो उसका वॉल्यूम है 10, आपने कंप्रेस किया 10 से लेके कहां गए 1 तक, तो कितना कंप्रेशन रेशो हुआ, ठीक है। टोटल वॉल्यूम था 10 डिवाइड बाई, अब कितना वॉल्यूम हो गया 1, ठीक है, तो 10/1
10 डिवाइड बाई 1 कंप्रेशन, कितने गुना कंप्रेशन कर दिया आपने, 10 गुना उसको कंप्रेस कर दिया, तो ये होता है कंप्रेशन रेशो, ठीक है। तो आप एक नॉर्मली बात करें तो कंप्रेशन रेशो डीजल का ज़्यादा होता है, कंप्रेशन रेशो क्या होता है, डीजल का ज़्यादा होता है, पेट्रोल का कंप्रेशन रेशो कम होता है। क्यों कम होता है कि भाई उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करेंगे फिर भी स्पार्क प्लग की जरूरत पड़नी है, ठीक है। तो यानी उसको कमी रखा जाता है, ठीक है यार जब स्पार्क प्लग से काम कराना है तो स्पार्क प्लग से हीट एनर्जी ले लेंगे, उसको इतना ज़्यादा कंप्रेस करने की जरूरत क्या है फिर, क्योंकि सिलेंडर का साइज बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग समझ में आई होगी। थैंक यू।